नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। देश विदेश जहां भी भारतीय नागरिक मौजूद हैं, गणतंत्र दिवस की खुशियों में डूबे हुए हैं। आज हम इस खास बुलेटिन के लिए लेकर आए हैं गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें जो खुशी और मनोरंजन के साथ प्रेरणादायी भी हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली झांकियों में नजर आई आत्मनिर्भर भारत की झलक। सेना के पराक्रम और राज्यों की विविधता के साथ झांकियों में महिला सशक्तिकरण को दी गई खास जगह। गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने मोह लिया दर्शकों का मन। पहली बार महिला ऊंट सवारों ने परेड में लिया हिस्सा। गणतंत्र दिवस पर कलाकारों ने भी बिखेरे अपनी कला के रंग। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर सुंदर आकृति बनाकर दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वहीं गोरखपुर में बच्चों ने राप्ती नदी तट पर रेत से उकेरी 30 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा। गणतंत्र दिवस पर बढ़ी तिरंगे की मांग। ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र ने की 50 लाख रुपए से अधिक के तिरंगों की बिक्री। कई राज्यों में हुई तिरंगों की आपूर्ति। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में महिलाओं के लिए सहारा बना राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे की सिलाई कर बड़ी संख्या में आत्मनिर्भर बन रही हैं दर्दपोरा गांव की लड़कियां। और आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली का कर्तव्य पथ रंगारंग और भव्य समारोह से सजा रहा। इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र शानदार झांकियां रहीं। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की इन झांकियों में कला और संस्कृति की बेहतरीन झलक दिखी। दर्शकों ने भी दिल खोलकर झांकियों का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कर्तव्य पथ पर हुए भव्य समारोह में रंग बिरंगी झांकियों ने अलग ही रंग, अलग ही आकर्षण पैदा कर दिया। अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों और विभागों ऑडियो कहां गया? क्या हो गया? वीडियो था, वीडियो तो ऑडियो बढ़ाओ ना इसकी। होल्ड बैक दे दो कुछ तो वो। और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में नारी शक्ति की भी झलक देखने को मिली। महिला सैनिक परेड में शामिल हुई हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स की महिला जवानों ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। का प्रतिनिधित्व रक्षक योद्धा और वीरों की वीर है नारी। धरती हो या आसमान या शून्य से कम हो तापमान, सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, रणभूमि या जनसेवा। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, रक्षक योद्धा। कर्तव्य पथ। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम शक्ति झांकी को नारी शक्ति की थीम पर बनाया गया। इस झांकी को रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय बनाया। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
और गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स टीम की कोर की ओर से साहसी मोटरसाइकिलिस्ट का प्रदर्शन किया गया। 33 डेयर डेविल्स 9 मोटरसाइकिल्स पर मानव पिरामिड बनाते हुए दिखाई दिए। Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the core of signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयर डेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निले को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते जन समूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। क्या बेफिक्री है, एक से बढ़कर एक The signal fighter carrying signal colors by Havaldar S.K. Singh and 6 daredevils on one motorcycle, which again is a state-of-the-art formation. Over the years, this team has managed to score several world records for their human formation. लैडर पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ये बेमिसाल फॉर्मेशन हवलदार सुजीत मोंडल द्वारा बनाया जा रहा है। साहस, संतुलन और सतत अभ्यास का परिणाम। A difficult feat, you have to maintain hours of practice and precision. In a series of communication forwarded as the signals Rath, which 4 other daredevils. 12 डेयर डेविल्स के साथ कुछ ही क्षणों के पश्चात सलामी मंच के सामने हवलदार गामित परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन में, जिसके शीर्ष पर सिग्नल कोर का झंडा हमने लहराते हुए साहस का संचार होता। और अब इन्फो वॉरियर्स, The pride of the Corps of Signals, the pride of the Corps of Signals performed by Naik Jayakumar, Info Warriors, when the need arises. Havaldar Durgesh Kumar and Havaldar S.K. Jain are going forward, and you've got the Lotus formation now with 10 daredevils on a single motorcycle, making that captivating formation. Havaldar D.K. महत्वपूर्ण फॉर्मेशन, करतल ध्वनि से अभिनंदन। पिरामिड, एक मोटरसाइकिल पर 33 डेयर डेविल्स ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए फॉर्मेशन आप सिंग कर रहे हैं। As difficult as it is to see them do these stunts, we must warn our viewers not to attempt any of them on our roads. Please remember that these daredevils have been specially trained to do these maneuvers. और गणतंत्र दिवस परेड पर बीएसएफ के शाही ऊंटों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी ने डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में सलामी मंच से मार्च पास्ट किया। पहली बार महिला ऊंट सवारों ने परेड में भाग लिया। सलामी मंच के सामने दुनिया में अपनी तरह का एक और गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, भारतीय नौसेना का 1 विमान और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान दुनिया ने राफेल विमानों की भी ताकत देखी। With the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, Arrowhead formation led by these are from the air, from the aircraft, giving you great perspective. Netra formation. Airborne Early Warning and Control Viman, AEWNC, 4 Rafale aero formations. Presenting the fly past on all Republic Days, and here we have the next formation. The beam formation, comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon, streaming fuel and mission. To have true meaning, its reasons need to be lived collectively. And this is the Trishul formation. 3 Sukhoi 30 Mark I aircraft
pulling outwards for the Trishul formation. और कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में वायुसेना के 144 जवान और 4 अधिकारी शामिल हुए। इसका नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी ने किया। सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय वस्तु पर केंद्रित वायुसेना की झांकी में भारतीय वायुसेना की विस्तारित पहुंच को प्रदर्शित करते हुए घूमते हुए ग्लोब, जिससे ये सीमाओं के पार मानवीय सहायता के साथ ही मित्र देशों के साथ अभ्यास प्रदान करने में सक्षम है, इसको भी प्रदर्शित किया। इसमें हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 2, हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्र और C-295 परिवहन विमानों का भी प्रदर्शन किया गया। झांकी में लेजर डिजिग्नेशन उपकरणों और विशेषज्ञ हथियारों के साथ युद्ध ड्रेस में गरुड़ का दल भी प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही वायुसेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. I mentioned earlier the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft. और कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान दिखाई दी। परेड में आज 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को शामिल किया गया। इसका नेतृत्व कैप्टन अमनजीत सिंह ने किया। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के परेड में 3 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धाटरवाल के नेतृत्व में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। वाहन आदर्श रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय सैनिकों के लिए बनाया गया है। कर्तव्य पथ पर K9 वज्र T स्वचालित गन सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस भी शामिल रही। लेफ्टिनेंट प्रज्वल करा के नेतृत्व में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। कैप्टन सुनील दशरथ के नेतृत्व में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की आकाश मिसाइल सिस्टम भी परेड में शामिल हुई। 512 लाइट एंड मिसाइल रेजिमेंट SP के लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भी इसमें मौजूद रही। सदैव अग्रणी The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile and video to field formations in active hostilities. Truly the next secure. And just behind them, the Akash weapon system, the Amritsar airfield, led by Captain, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma, of fights aiding us in keeping our country safe and secure post the Balakot airstrikes of the 23 Mechanized Infantry Battalion. और गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, खेल, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी M गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोत्रा, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ओडिशा के पुरी बीच पर सुंदर आकृति बनाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने रेत से आई लव माई इंडिया एंड हैप्पी रिपब्लिक डे लिखकर हर किसी को मंत्रमुग्ध किया।
वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता पूजन का कार्यक्रम किया। आराधना शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शिल्प कलाकारों ने राप्ती नदी के तट पर रेत के जरिए अमर सपूतों की प्रतिमाओं को उकेरा। 12 कलाकारों ने राप्ती नदी के तट पर 30 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा रेत के घंटे में उकेरी, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर कलाकार बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भारतीय दूतावास द्वारा काठमांडू में भारत नेपाल कारीगर आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारीगरों के आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान भारतीय कारीगरों ने गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के कारीगरों ने अपने शिल्प का प्रदर्शन किया, जबकि फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के कारीगरों ने थाकली पेंटिंग, मरकरी, गोल्ड प्लेटेड तिब्बती आभूषण, लकड़ी शिल्प और धातु की मूर्तियों के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन किया। और हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा देश की शान है। भारत के राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगों की मांग में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। हर घर तिरंगा अभियान जैसी योजनाओं ने इसके निर्माण से जुड़े कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए हैं। इसका पता मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित मध्य भारत खादी केंद्र के इस दावे से लगाया जा सकता है कि इस केंद्र ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 50 लाख से अधिक के तिरंगों की बिक्री की है। यह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित उत्तर मध्य भारत का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र। यहाँ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण कार्य हमेशा जारी रहता है। इस केंद्र पर प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए लाखों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया जाता है और देश के कई राज्यों में ध्वजों की सप्लाई की जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा योजना ने यहाँ ध्वज निर्माण के काम को और गति दे दी है। इस बार भी यहाँ ध्वज निर्माण की डिमांड काफी ज्यादा रही। गणतंत्र दिवस पर इस केंद्र से अलग अलग साइज के 50 लाख रुपए से अधिक के झंडे सेल हुए। वहीं यहाँ से 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में झंडे सप्लाई किए गए। 2016 से BIS के अनुसार झंडे बनाने की हमको स्वीकृति मिली है। तब से अभी तक हम लगातार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी पे अपन बात करें तो लगभग 50 लाख के झंडे अभी तक हम लोग सेल कर चुके हैं। ग्वालियर में भारत का दूसरा और उत्तर मध्य भारत का पहला तिरंगा ध्वज निर्माण केंद्र 25 वर्षों से लगातार ध्वज निर्माण का काम कर रहा है। देश भर के विभिन्न कार्यालयों और मंत्रालयों पर लहराने वाला तिरंगा झंडा ग्वालियर में ही तैयार होता है। किसी भी आकार के तिरंगे को तैयार करने में यहाँ की टीम को 5 से 6 दिन का समय लगता है। ग्वालियर मध्य भारत खादी संघ में ISI प्रमाणित 3 साइज के तिरंगे तैयार किए जाते हैं। राष्ट्र ध्वज बनाने के लिए मानकों का ख्याल रखना होता है, जिसमें कपड़े की क्वालिटी, रंग और चक्र का साइज बहुत जरूरी है। उसके बाद खादी संघ जिले में इन सभी चीजों का टेस्ट किया जाता है। कुल 23 मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। अपने यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है, सबसे छोटा साइज रहता है, कार फ्लैग रहता है, जो कार पे लगता है ना। सबसे बड़ा साइज रहता है 8 बाई 12 फीट का रहता है। इसमें समय की आप बात करें, सबसे पहले हम कॉटन भारत सरकार से खरीदते हैं, फिर उससे नॉर्म्स के अनुसार धागा बनवाते हैं। धागा बनने के बाद फिर उसका कपड़ा बनवाते हैं नॉर्म्स के अनुसार। फिर वो कपड़ा बन के आ जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग करवाते हैं। और 3 अलग अलग कलर होते हैं, केसरिया, व्हाइट और जे। कलर होने के बाद व्हाइट कलर को निर्धारित साइज में काटने के बाद उसमें हम लोग चक्र बनाते हैं। चक्र बनाने के बाद फिर इसकी स्टिचिंग होती है, तीनों कपड़ों की ना। स्टिचिंग होने के बाद इसमें डग लगती है। डग लगने के बाद फिर झंडा स्लैब में चेक करने आएगा कि नॉर्म्स के अनुसार कोई कमी तो नहीं है ना झंडे में। अगर कमी नहीं है ना तो उसमें रस्सी और गुल्ली डल के मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा। ग्वालियर में स्थित इस केंद्र की स्थापना साल 1930 में हुई थी। तभी से लगातार संस्था आज तक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही है। वहीं संस्था के प्रबंधन का कहना है कि खादी के पूरे मानकों का पालन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। कई तरह के टेस्ट के बाद ध्वज तैयार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और गणतंत्र दिवस पर हर घर में तिरंगा लाने और इसे गर्व के साथ फहराने के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कश्मीरी महिलाएं और युवा लड़कियां हाथ से राष्ट्रीय ध्वज बनाने में जुटी रहीं। ये गणतंत्र दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। वहीं ये महिलाएं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें तिरंगों को बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आतंकवाद और पत्थरबाजी के लिए सुर्खियों में रही कश्मीर घाटी में अब बदलाव की बयार बह रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान की सकारात्मक प्रतिक्रिया अब घाटी के दुर्गम इलाकों में भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए उत्साहित नजर आते हैं। घाटी में तिरंगे की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय सेना ने भी बड़ा अहम काम किया है। सेना के सहयोग से इन इलाकों में सिलाई कढ़ाई के ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां क्षेत्र की लड़कियों और जरूरतमंद महिलाओं को तिरंगा निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुपवाड़ा जिले के दर्दपोरा गांव में स्थित इस सिलाई कढ़ाई सेंटर में भी बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं हाथ से तिरंगा बनाने में व्यस्त है। इस गणतंत्र दिवस पर इन्हें तिरंगा बनाने के बड़े ऑर्डर भी मिले। देशभक्ति के साथ रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की खुशी इनकी बातचीत में साफ झलकती है। हम इंडियन आर्मी की बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज हमें यहाँ खड़ी होकर बोलने का मौका मिला। हमारे गांव दर्दपुरा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए कोई भी ऐसा खुद मुख्तियार काम नहीं था जिसे करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लिहाजा आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी हमेशा हमारी डाल बन के खड़ी रही है। जब भी कोई प्रॉब्लम आई, इंडियन आर्मी ने हमारा बड़े भाई बन के हमारा साथ दिया और हमारे गांव में एक सिलाई सेंटर खोला जहां पर यहाँ की सभी जवान लड़कियों को कटिंग करना, काज करना और सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम भी अपने हाथों से तिरंगा बना पाएंगे, लेकिन हमने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। ये सब इंडियन आर्मी की वजह से है। हमारे गाँव में बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए कोई भी खुद मुख्तियार काम नहीं था, जिसकी वजह से हम इसे करके अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लिहाजा मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से हम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर परिवार को पाल सकती हैं। व्रज कटिंग एंड टेलरिंग सेंटर की स्थापना कुछ दिनों पहले भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दर्दपोरा के गांव में की गई थी। इस गांव को उग्रवाद के अपने इतिहास के कारण विधवाओं का गांव भी कहा जाता है। वर्तमान में सिलाई कढ़ाई की कला सीख रही महिलाएं और युवा लड़कियां बड़े उत्साह से राष्ट्रीय ध्वज की सिलाई कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने स्किल इंडिया मिशन के तहत उन्हें सिलाई मशीन और प्रशिक्षण दिलवाई थी। वहीं कुपवाड़ा जिले के स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के इन प्रयासों की काफी सराहना की है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2 महीने पहले, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट नाउ हियर आर ऑलमोस्ट 30 गर्ल्स आर एनरोल्ड जो यहाँ पे ये काम सीख रही हैं। और इनका मकसद यही है कि इनको अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बनाना है, ताकि आने वाले कल में वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। भारतीय सेना सरहद पर देश की रक्षा करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों के कल्याण और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सेना जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कई योजनाओं में सहयोग दे रही है। उत्तरी कश्मीर में सेना ने गांव की इन महिलाओं और युवा लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शुरुआती मुकाम दिया है। इन्हें तिरंगा बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई सेंटर भी चलाई जा रही है, ताकि वे अपने हुनर, लगन और मेहनत से आत्मनिर्भर बन सके। दर्दपोरा का ये सेंटर इसी का एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खबर हटकर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।